बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे अपनी सोसाइटी के मोस्ट क्रिटिकल और मोस्ट कॉमन इशू के मतलब। अब हमने देखना ये है कि आजकल हमारी सोसाइटी का सबसे मोस्ट और क्रिटिकल इशू क्या है, और वो है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, जो कि हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। अब आजकल के इस जदीद दौर में और ये जो टेक्नोलॉजी का दौर है, इस दौर में किसी भी घर में अगर कोई बच्चा आँख खोलता है तो वो यूँ समझें कि मोबाइल से घिरा होता है, यानी कि उसके चारों तरफ मोबाइल ही मोबाइल होते हैं और हर फैमिली मेम्बर के पास मोबाइल होता है और मोबाइल इस्तेमाल कर रहा होता है। तो अब जो हमने देखना है कि जो छोटा बच्चा होता है, वो जितना बच्चा छोटा होता है उतने ज़्यादा उसको उसके अंदर जो चीज़ें पिक करने की सलाहियत होती है वो ज़्यादा होती है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी पिक कर रहा होता है। अब पेरेंट्स जब अपने बच्चे के सामने मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जब एक मदर अपने बच्चे के सामने मोबाइल इस्तेमाल करती है, तो वही जो आदत है वो बच्चे के अंदर भी डेवलप होती रहती है और बच्चा ये समझता है कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ है और वो उसके साथ उसकी अटैचमेंट बनती रहती है। अब बच्चे की जो ही डे बाई डे बच्चे की एज में इजाफा हो रहा होता है और वो चीज़ों को देख रहा होता है, अपने इर्द गिर्द उसके क्या हो रहा है, तो वो उसी तरह की चीज़ों को पिक कर रहा होता है। कहते हैं कि माँ की जो गोद है वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है, और ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो मोबाइल, आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है कि जो अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो वही वो आदत जो है ना बच्चे में भी डेवलप होती जा रही होती है। लेकिन आजकल जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमारे घरों में हो रही है, हम फैमिलीज़ में जो चीज़ सबसे ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं वो है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। अब बच्चों के अंदर भी वही चीज़ और वही आदत डेवलप हो रही है, जो कि हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन इख्तियार कर रही है दिन ब दिन ये चीज़। और अब हमने इस चीज़ से बचना कैसे है और इस चीज़ को हमने कंट्रोल कैसे करना है, उसके लिए हमने कोई स्ट्रिक्ट रूल बनाने होंगे अपने घर में कि हम अपने बच्चों के सामने और स्पेशली छोटे बच्चों के सामने हम मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ताकि हम अपने बच्चों को इस चीज़ से बचा सकें। आज कल अगर आप देखें तो हमारे बच्चे ज़्यादातर, जो हमारे बच्चों का टाइम स्पेंड हो रहा है वो हो रहा है मूवीज़ में, वो हो रहा है गेमिंग में। बच्चे को खाने के लिए उसको खाने की कोई परवाह नहीं है, उसको सोने की कोई परवाह नहीं है, उसको अपनी जो बाकी अदर फिज़िकल गेम्स हैं उसके लिए उसकी कोई परवाह नहीं है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई स्टडी का कोई टाइम टेबल नहीं है। बच्चे का जो बहुत ज़्यादा मोस्टली जो उसका टाइम स्पेंड हो रहा है वो हो रहा है मोबाइल पर। अब हमने इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करना है, उसके लिए हमने कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाने हैं। अगर हम उस स्ट्रिक्ट रूल बना के उनको फॉलो करेंगे तो तभी जो है ना हम इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। और उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल ये है कि हमने अपने घर में, जब हम अपने ऑफिस में तो हैं या अगर हम अपने घर से बाहर हैं तो चलो मोबाइल फ़ोन का हम इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत के तहत करते हैं। और अगर आजकल इस जदीद दौर के और इस टेक्नोलॉजी के दौर में आप मोबाइल फ़ोन की अफादियत से भी आप इनकार नहीं कर सकते, उसको आप जुटला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा आज का जो मोस्टली जो काम है वो मोबाइल पे ही हो रहा है। जैसे अगर आपकी पैसों का लेन देन है, आपकी ट्रांजैक्शन जितनी है वो पैसों कि वो मोबाइल के थ्रू हो रही हैं, आपके बिल मोबाइल फ़ोन के थ्रू जमा हो रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल वो हमारे मोबाइल के साथ उनका ताल्लुक़ है और वो उसका इस्तेमाल भी हमारी सोसाइटी में लाज़मी है। लेकिन अब अगर ये है कि ये जो अगर ये इस तरह के काम करने से ये जो मोबाइल फ़ोन के जो असरात हैं वो अगर हमारे बच्चों पे नेगेटिव उसके असरात आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। और इस सिचुएशन को हमने कंट्रोल करने के लिए कुछ अगर स्ट्रिक्ट रूल ना बनाएंगे हम, तो फिर ये हम दिन ब दिन इस दलदल में फंसते चले जाएंगे, जो कि हमारे लिए बड़ा ख़तरा बन सकती है इन फ्यूचर। अब हमने देखना ये है कि ऐसे कौन से रूल हैं, ऐसे कौन से लाज हैं जिनको हमने अप्लाई करना है, अप्लाई करके हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए रूल नंबर वन ये है कि आपने अपने फ़ोन का जो इस्तेमाल है वो लिमिटेड कर देना है। आपने अपने घर के अंदर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करना है। कम से कम से मेरा आप अपने घर के अंदर जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ कार रिसीविंग की हद तक करेंगे, ना कि आप मोबाइल के ऊपर गेम खेलेंगे, ना कि मोबाइल के ऊपर आप मूवी देखेंगे। आपने ये ऐसी कोई एक्टिविटी अपने घर के अंदर मोबाइल फ़ोन के ऊपर नहीं करनी है। मोबाइल फ़ोन आपने कार रिसीविंग की हद तक रखना है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन आपने एक ऐसी जगह रखना है जहाँ पर ना आपकी एक्सेस होगी और ना ही आपके बच्चों की एक्सेस होगी। इस रूल को आपने सबसे पहले क्या करना है, अप्लाई करना है। नंबर 2 रूल क्या है? नंबर 2 जो रूल है वो ये है कि आपने बच्चों को प्रेज़ नहीं करना है। मतलब ये है कि आप जब आपके घर में गेस्ट आते हैं, आपके घर में आपके दोस्त आते हैं, आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर्स आते हैं, तो उनके सामने जब वो बैठते हैं तो आप अपने बच्चों की तारीफ़ कर रहे होते हैं। आप उनको बता रहे होते हैं जी कि ये हमारा बच्चा मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल कर लेता है, ये मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐसी टूल्स इस्तेमाल कर लेता है कि जो हमें नहीं पता है वो ये कर लेता है।
वो सारी चीज़ें बच्चा सुनने के बाद ये समझता है कि मैं कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरी तारीफ़ की जा रही है, और वो क्या करता है, इन चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा अडाप्ट करना शुरू कर देता है, वो और ज़्यादा इन चीज़ों के से अटैच होना शुरू कर देता है। तो ये आपने नहीं करना है कि आपने अपने बच्चों की तारीफ़ और हौसला अफजाई दूसरों के सामने बिल्कुल और कतई तौर पे नहीं करनी है। नंबर तीन आपने ये करना है कि बच्चों को आपने अवेयरनेस देनी है, अपने बच्चों को अवेयर करना है कि ये मोबाइल फ़ोन के नुकसानात क्या क्या हैं। वो कैसे करेंगे जी, आप न्यूज़पेपर के ज़रिए, आप आर्टिकल के ज़रिए, आप शॉर्ट स्टोरीज़ के ज़रिए क्या करेंगे, बच्चों को ये चीज़ बताएंगे जी कि मोबाइल फ़ोन के नुकसानात हैं और इसके क्या क्या नुकसानात हैं। उसके साथ साथ ये करना है कि आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो डॉक्टर की बात को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, आप वो डॉक्टर की बात को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। आपने करना ये है कि आप जब बच्चे को अपने डॉक्टर के पास, आपको जो फैमिली डॉक्टर है, आप उसके पास जब अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं तो आपने साइलेंटली एक मैसेज आपने अपने डॉक्टर को देना है कि जी आप इसको मोबाइल फ़ोन के नुकसानात से आगाह करें। तो जब डॉक्टर बच्चे को वो चीज़ें बताएगा कि मोबाइल फ़ोन के ये नुकसान तो हैं, तो यकीनन बच्चा उस चीज़ को फॉलो करेगा और वो क्या करेगा, मोबाइल फ़ोन से अपने आप को डी अटैच करेगा, ना कि अटैच करेगा। उसके बाद रूल नंबर 4 ये है कि आप बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर कतई तौर पे नहीं कर सकते हैं। कतई तौर पे आप बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे और इसके भी बहुत सारे नुकसान हैं। आपने एक क्या करना है, एक टाइम सेट करना है, आपने एक लिमिटेड टाइम सेट करना है, और उसके लिए आपने एक बच्चे से कहना है कि जैसा आप 24 आवर में 1 घंटा आपके पास है, और वो कौन सा टाइम है जो आप अपनी मर्ज़ी का बच्चा चूज़ कर ले कि मैंने इस टाइम से लेकर मोबाइल को यूज़ करना है, वो 1 घंटा आप रख लें 24 आवर में और बच्चे को मोबाइल दें। अच्छा, उसमें ये करना है कि उसमें भी आपने चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है। आजकल इस तरह की एप्लीकेशंस आ गई हैं, आप अपने मोबाइल के अंदर ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, पेरेंटल ऐप हैं, उसमें जो है ना आप अपने उसके अंदर जो ऐप हैं वो है ऐप नंबर 1 है, उसमें किड्स जोन पेरेंटल ऐप है, और दूसरी है स्क्रीन टाइम पेरेंटल ऐप है। इस ऐप के अंदर ये कर सकते हैं आप कि अपने बच्चों को ये ऐप इंस्टॉल करके दे दें, और उसको आप खुद ही कंट्रोल भी कर सकते हैं, और उसके अंदर आप टाइम भी सेट कर सकते हैं कि अगर आपके मोबाइल इस्तेमाल करने का 1 घंटा है तो वो 1 घंटा आप स्क्रीन टाइम सेट कर लेंगे, तो 1 घंटे के बाद क्या होगा कि मोबाइल खुद ब खुद क्या होगा, क्लोज़ कर देगा और बंद हो जाएगा। तो वो इस तरह की एप्लीकेशंस आप बच्चों को इंस्टॉल करके दें, और उसमें अच्छी चीज़ें जो जिससे बच्चे लर्न करें। आपने ये देखना है कि आपको बच्चा क्या देख रहा है मोबाइल पे, ये इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं देख रहा है कि जो उसके लिए उसके ऊपर एक नेगेटिव असरात मरतब हों जिस चीज़ के। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक ऐसी मिसालें यहाँ पे देना चाहूँगा। बिल गेट्स, जिससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है, दुनिया का बच्चा उससे वाकिफ़ है कि उसने भी जो आईटी का एक यूँ समझें कि आईटी की दुनिया का बादशाह उसको माना जाता है, उसने भी अपने बच्चों के लिए ये एक रूल बनाया था कि मेरे बच्चे 18 साल से पहले मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसके बाद आईफोन जिसने बनाया है उसने भी ये रूल बनाया था कि जी मेरे बच्चे भी 18 साल तक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर जिन लोगों को आईटी का बादशाह माना जाता है दुनिया में, उन्होंने अगर अपने बच्चों के लिए ये रूल बनाए हैं, तो आपने और मैंने अपने बच्चे के लिए रूल क्यों नहीं बनाया है। हमारे बच्चे 3 साल के बच्चे के हाथ में क्यों मोबाइल है, और ये इसके किस कदर भयानक असरात हमारे बच्चे की ज़िंदगी पर मरतब हो रहे हैं, शायद हमें इस चीज़ का अदराक और अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है। तो ये सवाल आपके लिए है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप कमेंट सेक्शन में अपने जवाबात भी मुझे देंगे इस चीज़ के, और आप इस चीज़ को कंट्रोल करने की भी कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंतहाई फ्रूटफुल साबित होगी, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक और अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। करना है अगर हम इसको